तनया था अमल कमाले। आए सतसंग में, आए सतसंग में दया मेर वाले। सुन कर वचन अच्छा अमल कमाले। धन धन सतगुरु तीर्थ यात्रा पूजनीय साईं शाह मस्ताना जी महाराज का रहमो करम सत्संगियों के अनुभव। तू मरता नहीं, तेरी से सेवा लेनी है। प्रेमी श्री राम शरण खजांची सरसा शहर से बेपरवा मस्ताना जी महाराज के निराले करिश्मे का वर्णन इस प्रकार करते हैं। सन 1958 की बात है। मुझे टाइफाइड बुखार हो गया और उल्टियों और दस्त से मुझे बहुत कमजोरी आ गई थी। उन दिनों में शहंशाह मस्ताना जी महाराज रोहतक में पधारे हुए थे। बीमारी की हालात में ही मैं प्रेमी गोविंद मदान के साथ अपने सतगुरु जी के दर्शनों के लिए रोहतक को चल दिया। मुझे घर वालों ने बहुत रोका कि तुम बीमार हो, परंतु सतगुरु जी की कृपा से मैं उनके कहने पर नहीं रुका। जहाँ पूज्य बेपरवाह जी विराजमान थे, हम भी वहाँ पर जाकर पूज्य साईं जी के पवित्र चरण कमलों में बैठ गए। दयालु दातार जी ने अपने पवित्र कर कमलों से हमें खरबूजे का प्रसाद दिया। मैं अंदर ही अंदर पछताता रहा था कि मुझे टाइफाइड है और खरबूजा खाने से मुझे हो जाएगा। गोविंद मदन ने मुझे धीमी आवाज में कहा कि सतगुरु के हाथों का प्रसाद है, कुछ नहीं होता। अपने सतगुरु के हाथों का प्रसाद मैं कैसे छोड़ सकता था। मैं धीरे धीरे सारा प्रसाद खा गया। दयालु दातार जी ने हमें खरबूजे का और प्रसाद दिया, वह भी हमने खा लिया। खरबूजे के प्रसाद से मेरा पेट पूरी तरह से भर गया। इतने में वहाँ एक सेवादार दूध की कच्ची लस्सी लेकर आ गया। पूज्य शहंशाह जी ने स्वयं एक गिलास लस्सी का पिया और हमें भी लस्सी पीने का आदेश फरमाया। मैं डर रहा था और मन में सोच रहा था कि खरबूजे के ऊपर कच्ची लस्सी पीने से हैजा हो जाएगा। मैं ऊंची आवाज में रोया और रोते रोते कहा कि मैं अपनी माता का इकलौता पुत्र हूँ, मुझे हैजा हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। घट घट की जाननहार सतगुरु जी ने मेरी तरफ इशारा करते हुए वचन फरमाया, पीले लस्सी, कुछ नहीं होता, इससे तू मरता नहीं, तेरे से सेवा लेनी है। मैंने दयालु शहंशाह जी का हुक्म मानते हुए लस्सी का एक बड़ा गिलास पी लिया। मन में सोच रहा था कि खरबूजे और लस्सी की दुश्मनी है और मैं तो पहले से ही बीमार हूँ, बीमारी और बढ़ जाएगी। दयालु सतगुरु जी के पवित्र हाथों का प्रसाद और हुक्म में लस्सी ने दवा का काम किया। मैंने कुछ मिनटों में अपने आप को ठीक महसूस किया और 2 घंटे में मैं पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया। उसी दिन कुछ समय के बाद शहंशाह जी ने हमें भुने हुए चनों का प्रसाद दिया, एक एक मुट्ठी भरकर दिया। मैंने उनमें से आधे चने खा लिए और आधे अपने जेब में डाल लिए। शहंशाह जी ने मेरी जेब की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, ये माँ के लिए ले जा रहा है, ये चने किसके लिए रखता है, और माल आ रहा है। इतने में सेवादार एक गठड़ी मिठाई की लेकर आ गए। इसमें खोए की बर्फी, गुलाब जामुन और इमरतियाँ थी। बेपरवाह जी ने हमें इमरतियों का प्रसाद दिया। रात का सत्संग रोहतक में करने के लिए चल पड़े। सतगुरु की कृपा से उसी दिन मेरे अंदर पूरी ताकत आ गई थी। उस दिन मुझे इस तरह लगता था कि जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं हुआ। इसी प्रकार एक बार प्रेमी सोहनलाल दर्जी के भतीजे को 35 हो गई। वह डॉक्टरों से ठीक नहीं हो रहा था। पीली पगड़ी वाले की दवाई चल रही थी, परंतु उसकी दवाई से कोई आराम नहीं आ रहा था। उन्हीं दिनों में प्रेमी सोहनलाल को सेवा करने पर बेपरवाह जी ने जलेबी का प्रसाद दिया था। सोहनलाल ने अपने घर जाकर वही प्रसाद अपने भतीजे को खिला दिया। प्रसाद खाते ही प्रेमी का भतीजा बिल्कुल ठीक हो गया। वैद्य जी भी यह देखकर हैरान रह गई और कहने लगे कि जलेबी का खाना पेचिश के लिए जहर है, पर जलेबी के प्रसाद ने